प्रिय मित्रों, सप्रेम नमस्कार। मैं सर्वदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सरदेव सिंह आचार्य कलाम, अधिवक्ता हाई कोर्ट इलाहाबाद, दत्तक पुत्र, महामहिम राष्ट्रपति भारत, शोधक एवं प्रशिक्षक, शारीरिक मानसिक योगाभ्यास एवं प्रणाम, राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष, भारतीय इंसाफ पार्टी एस। आगामी उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के निर्वाचन के लिए प्रत्याशी, प्रथम वरीयता वोट का आकांक्षी के साथ ही मित्रों, मैं दिल्ली विधानसभा के चुनाव परिणामों पर आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा। मित्रों, आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, पूरा भारत विश्व देख रहा है किस तरह से बीजेपी के जो प्रत्याशी पीछे हैं वह भी निरंतर बढ़त बढ़ाते हुए पता चला कि 42 का आंकड़ा पार करते हैं, और जो आप पार्टी के 32 स्थानों पर जो प्रत्याशी बढ़त बना रहे हैं, निरंतर पीछे आकर के 22 पर अटकते हैं। यह अपने आप में आंकड़ा क्या परिलक्षित करता है? निर्वाचन की काउंटिंग और निर्वाचन प्रक्रिया की किस स्थिति को बयां कर रहा है, ये अपने आप में एक अनुमान लगाने का विषय है। उसके साथ ही मित्रों, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने निरंतर मांग करते आ रहा हूँ कि निर्वाचन प्रक्रिया को निःशुल्क किया जाए, प्रत्याशियों के लिए शिक्षा स्तर निर्धारित किया जाए, स्क्रीनिंग टेस्ट की व्यवस्था किया जाए, जिससे धन बल, बाहुबल, मनी मसल पावर का प्रभाव कम हो सके। लेकिन निर्वाचन आयोग के भी मुंह पे ताले पड़े हैं, वो नहीं समझ पा रहा है कि हम लोकतंत्र, भारत के लोकतंत्र, जो स्वतंत्रता सेनानियों ने 15 अगस्त 1947 की राष्ट्र की स्वतंत्रता प्राप्त किया है, ये किस तरह से मुट्ठी भर देश के लुटेरे राष्ट्र के ही नागरिकों को परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ते जा रहे हैं। विधि व्यवस्था का खुल्ला उल्लंघन हो रहा है। मैं उत्तर प्रदेश का आप बीती बता रहा हूँ। मित्रों, 1999 में यह वेलफेयर है स्टेट के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सीजीआई, सीजे उत्तर प्रदेश, राज्यपाल उत्तर प्रदेश से लेकर के तमाम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लोगों को हमने वो कापी, यह वेलफेयर है स्टेट की प्रतियां स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिया था, और उसके ऊपर मैंने लिखा था, यह मात्र इट इज़ नॉट ओनली ए बुक बट आल्सो एन एप्लीकेशन। और उस पे तत्कालीन राष्ट्रपति उत्तर भारत के महामहिम KR नारायणन द्वारा मेरे जो 3 बात मांगे थीं, 3 प्रेयर थे, उसमें क्लास 1 की सेवा में 3 IS में 3 PCS में नायब तहसीलदार का इंटरव्यू के बाद मुझे कहीं स्थान न मिलने पर मैंने मांग किया था कि मुझे क्लास 1 की सेवा में स्थान दिया जाए। लेकिन 1999 और आज 2024 है, मेरे 25वां वर्ष हाई कोर्ट में अपीयरेंस चल रहा है, लेकिन ये हिजड़ों की सरकारों ने मुझे AGA स्टैंडिंग काउंसिल का स्थान देने का जरूरत नहीं किया। ये मेरे सापेक्ष, मेरे लिए देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किसके बराबर हैं, ये समझने का बात है। और ये मात्र अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, देश के लाखों करोड़ों नौजवानों और बच्चों के भविष्य की और उनके परिश्रम प्रयासों के हड़पने की बात मैं कह रहा हूँ कि किस तरह से हड़पे जा रहे हैं। और विधि व्यवस्था का स्थिति ये है कि मैंने 4 रिप्रेजेंटेशन अभी इसी 2024 में DM इलाहाबाद जिलाधिकारी इलाहाबाद को दिया हूँ। ये क्या कार्रवाई हुआ, क्या इसकी जानकारी लिखित 2 लाइनों में दी जाती है, लेकिन एक भी पत्रक पे जानकारी नहीं दिया गया। मैंने 3 पत्रक उत्तर प्रदेश के विधि एवं परामर्शी को, मुख्य विधि एवं परामर्शी को, राज्यपाल उत्तर प्रदेश को, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को बायोडाटा समेत दिया हूँ कि मुझे AGA स्टैंडिंग काउंसिल में जगह दिया जाए। मैं निरंतर एक कुर्सी पर 13 से 18 घंटे बैठ करके तपस्या की तरह ये कंपटीशन दिया, मेरे पारिवारिक जीवन के अवसर मुहैया हो सके। लेकिन ये हिजड़ों की सरकारों ने ये जुर्रत नहीं किया कि आपके प्रत्यावेदन पे क्या कार्रवाई हुआ, कहाँ भेजा गया, उसकी 2 लाइनों में ये हिजड़े जवाब तक नहीं दे पाए। मित्रों, ऐसी स्थितियों में मैं मांग कर रहा हूँ कि देश के लोग इस हिजड़ों से पूछे, ऑफिस में जहाँ मिले ये गाल पे तमाचे मारने का प्रयास किए हैं, दिल्ली को जीतने का प्रयास नहीं किए हैं।
पूरे देश के एसआई से लेकर के जितने भी ब्यूरोक्रेसी मशीनरी है उससे धन उगाही करके दिल्ली में झोंक देने का प्रयास किए हैं। ऐसी स्थिति में जहाँ भी मिले इनके गाल पे तमाचे मारने की ज़रूरत है। इनसे पूछने की ज़रूरत है कि इस बच्चे ने क्या गलती किया था जिसने इसने कंपटीशन देने के बाद इसको एजीए स्टैंडिंग काउंसिल तक जगह नहीं दे पाए। तुम हिजड़े नहीं तो हो क्या। ऐसी स्थितियों में ये हमारे लिए किसके बराबर हैं। आज ये नायब तहसीलदार बिना जुडिक्शन की प्रोसीडिंग चला रहे हैं। मुझे जहां माननीय उप जिलाधिकारी जमानिया के द्वारा जांच उपरांत जो उत्तराधिकार सक्सेशन पत्र दिया गया, आज मैं उस तालाब से, अपने पैतृक तालाब से जीविकोपार्जन कर रहा हूं, उसको अतिक्रमण दिखा करके नायब तहसीलदार और लिपिक अधिकारी लेखपाल उसको हड़पने का प्रयास करे हैं। मेरे जीविकोपार्जन और जीवन पर कुठाराघात करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो है बिल्कुल ही दंड के भागी हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं सरदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सरदेव सिंह योगाचार्य कलाम आप सभी को सप्रेम नमस्कार।